क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2 tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1 by √3 and a plus b vary from 0 to 90 मीन्स a plus b की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 से 90 के बीच की बात है। नेक्स्ट केस a इज ग्रेटर देन, जो एंगल a यूज करने वाले हैं वो भी क्या होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए और फाइंड a एंड b दोनों एंगल फाइंड करना। अब यहाँ पर जो गिवन पार्ट tan a plus b इक्वल टू √3, अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि tan की बात है, ये tan है ये, तो इसमें कोई ऐसी tan के अगर एंगल की बात करें तो tan किसकी वैल्यू है, ये tan a plus b इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये भी tan है ये भी tan है बोथ साइड, तो दोनों अपन अलग कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर a plus b इक्वल टू 60। मीन्स इस पैटर्न के कोई भी क्वेश्चन, अभी हमने tan का लिखा है, ये साइन के भी हो सकते हैं cos के भी हो सकते हैं, किसी भी पैटर्न के हो सकते हैं। ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड केस tan a minus b इक्वल टू 1 by √3, अगेन टेबल चेक करें तो tan a minus b इक्वल टू tan 30 डिग्री। सो हियर a minus b इक्वल टू 30, इधर से भी क्या होगा tan दोनों अलग हो जाएगा और यहाँ पर ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया हमें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड अगर कर देते हैं अपन, एडिंग कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं, तो क्या मिलता है अपने को a plus b इक्वल टू 60 फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड वन a minus b इक्वल टू 30। देन सॉल्व दिस, माइनस प्लस की जरूरत नहीं, एडिंग चल रही है यहाँ पर, तो ये दोनों कैंसिल, या क्या होगा 2a इक्वल टू हियर 60 प्लस 30 90, सो a इक्वल टू 45। देन पुटिंग the value of a equals to 45 in equation फर्स्ट। अगर फर्स्ट की बात करें तो क्या मिलेगा a plus b equals to 60, so a 45 plus b equals to 60, so b equals to 60 minus 45, so b equals to 15, so here a 45 and b 15। अब चेक करते हैं वो दोनों रिजल्ट, a प्लस बी वेरी फ्रॉम 0 to 90, 0 90 के बीच में a प्लस बी अगर करते हैं तो 5, ये क्या होता है टोटल 60 के इक्वल, 45 प्लस 50 60, मतलब 0 से 90 के बीच में है ये। सेकेंड a इज ग्रेटर देन b, a क्या 45 b भी 15 है, तो a इज ग्रेटर देन b भी है, तो इस केस में इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 45 एंड 15। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चंस में ये ऐसा कुछ पार्ट है जिसको कुछ ऐसा सॉल्व करना पड़ता है हमें कि कुछ एक एब्सोल्यूट वैल्यू एंगल के थ्रू जो वैल्यू होती है वो मिल जाए। सपोज इस केस में इसकी वैल्यू क्या पॉसिबल है, देखते हैं। 2 tan 30, tan 30 becomes 1/√3 and here 1 minus tan square 30, tan square 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया टेबल के थ्रू tan 30 की वैल्यू क्या होती है देख रहे हैं तो 1/√3, तो ये √3 की वैल्यू पुट कर दी। अब चेक करते हैं 2/√3 हो गया एंड दिस वन इक्वल्स टू 1 minus 1/3, सॉल्व दिस 2/√3 एंड डिवाइडेड बाय 3 minus 1/3, मीन्स ये रिजल्ट किसके इक्वल हो जाता है 2/√3 इंटू, हमने रिवर्स किया इसको तो 3/2, ये कैंसिल, अब मिला अपने को 3/√3। अब इस टाइप का कोई रिजल्ट हमारे ऑप्शन में तो है नहीं,
वो एंगल के थ्रू दे रहा, साइन के, कॉस, टेन, किसी की भी। तो टेन में, साइन, कॉस में किसी में भी 3√3 की वैल्यू नहीं है। तो अब इसको क्या, 3 को हम क्या कोशिश कर रहे हैं, √3 एंड √3 में इसको कन्वर्ट कर दिया। मीन्स √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर मीन्स 3। अब ये √3 ये कैंसिल हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, √3 के इक्वल। अब √3 हमारे पास है वैल्यू, √3 क्या हो सकता है, अगर हम ये बोलें कि tan 60 डिग्री को भी वैल्यू होती है √3, tan 60 इक्वल टू √3 एंड cot 30 इज ऑल्सो √3। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, इसमें tan 60 भी हो सकता है और cot 30 भी हो सकता है। तो हमने tan 60 लिखा, अगर ऑप्शन में tan 60 है तो tan से ये ओके। अगर ऑप्शन में cot 30 होता तो cot 30 भी इस क्वेश्चन के थ्रू अपन दे सकते हैं। जो ऑप्शंस मिलते हैं तो इसमें देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिजल्ट जो सेम मिलते हैं। जैसे ये √3 में और 3√3 में 1 की जैसे वैल्यू है, 145, tan 45 भी 1, cot 45 1। तो इस टाइप के जो रिजल्ट्स मिलेंगे तो इसको चेक करते हुए अपने को ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। In your book, next topic is trigonometrical ratios of complementary angle. ये जो टॉपिक है अभी इस साल, ओनली फॉर दिस ईयर, ये टॉपिक अपने सिलेबस से अलग कर दिया उन्होंने। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो 8.3 है, 8.3 एक्सरसाइज ये नहीं करना है। ये बहुत अच्छे से याद रखना। 8.3 मीन्स 8.4 के बेस पर अपन कुछ वर्क कर रहे हैं, तो उससे बात करते हैं अपन। इस मेन टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का मेन जो पार्ट है इस पे डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल आइडेंटिटीज, यहाँ पर here only 3 identities is given. First, sin square theta plus cos square theta equals to 1. It is first identity. तो फर्स्ट आइडेंटिटी ये कैसे होता होगा, प्रूफ कैसा होता होगा, इस पर भी वर्क करेंगे अपन। तो फर्स्ट आइडेंटिटी ये है अपना ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल्स टू 1। इसको बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। अपन ज्योमेट्रिकल मेथड साइन कॉस की बात कर रहे थे, ज्योमेट्रिकल इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज ये कर लिया हमने, दिस वन ए बी एंड दिस वन सी, ये सपोज थीटा एंगल, ये एंगल की वैल्यू क्या है, थीटा। अगर ये एंगल की वैल्यू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, एंड दिस वन इज अ बेस एंड दिस वन इज अ हाइपोटेन्यूस। अब ये पूरे रिजल्ट, एक चीज तो ये भी हो सकता है कि LHS लें, RHS आ जाए, या फिर डायरेक्टली प्रूव भी कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस जो हमारे पास है, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोलो, सोना चांदी तोलो, ये इस टाइप का साइन कॉस और टेन है, इसका ये रेशोस है। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें और इसके थ्रू भी सॉल्व करना। देन इट इज राइट ABC, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, देन राइट एंगल एट B, ये गिवन है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम है तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। अब इस रिजल्ट को देखें अपन और ये देखें, इसमें हाइपोटेन्यूस की प्लेस पर क्या है, 1 है। चाहे अपन AB AC BC इसके थ्रू भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हमने इसके थ्रू, चूंकि ट्रायंगल लिया है तो इसके थ्रू अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मींस AB स्क्वायर प्लस बेस मींस BC स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, इसको 1 बना रहे हैं, इस वाले पार्ट को जो इक्वल टू 1 लिखा, तो इसको 1 बना, तो क्या करें अपन, AC स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर देते हैं। तो AC स्क्वायर से डिवाइड किया हमने, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर,
इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। यहाँ पर अगेन प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ये डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें यहाँ 1 होना चाहिए था, आना ये हो गया तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पर देख लें अपन ए बी अपॉन ए सी बोथ आर स्क्वायर, तो हम ऐसा भी लिख सकते थे ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस हियर बी सी अपॉन ए सी अगेन होल स्क्वायर है, तो ये ऐसा लिख दिया। अब ए बी मीन्स क्या है, ए बी अगर देख रहे हैं अपने पास क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन एच होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होल स्क्वायर। ये 1 के इक्वल चल रहा, तो लास्ट लाइन जब दिख रहे हैं अपन 1 इक्वल टू P अपॉन एच। P अपॉन एच मीन्स फर्स्ट वाला है तो ये साइन है, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये B अपॉन एच मतलब सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा का होल स्क्वायर। मतलब एट लास्ट अगर रिजल्ट लिख रहा है तो स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर में लिख सकते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये ऐसा ये प्रूफ होगा, इसकी वैल्यू इस टाइप से प्रूफ करने से ये जो रिजल्ट है